भारत के बुंदेलखंड की भूमि पर वीरता और साहस की कहानियां अनगिनत पीढ़ियों से गूंजती आई हैं। इन्हीं कहानियों में से एक है आल्हा और उदल की, जिन्होंने अपनी वीरता से इतिहास के पन्नों में अमरता प्राप्त की। यह कहानी उस समय की है जब महोबा के वीर योद्धा चंदेल राजाओं के अंतर्गत रहते थे। आल्हा और उदल ने अपनी भूमि, अपने सम्मान और अपने परिवार के लिए ऐसे शौर्य का प्रदर्शन किया जिसे आज भी गाया जाता है। पिता देवल रावल का बलिदान। आल्हा और उदल के पिता देवल रावल महोबा के चंदेल राजाओं के महान सेनापति थे। वे अद्वितीय योद्धा और चतुर रणनीतिकार थे। उनके पराक्रम के कारण दुश्मन महोबा पर हमला करने से पहले 10 बार सोचते थे, लेकिन उनके शत्रु भी कम नहीं थे। पृथ्वीराज चौहान, जो अजमेर और दिल्ली के शक्तिशाली शासक थे, देवल रावल को अपना बड़ा प्रतिद्वंदी मानते थे। एक दिन पृथ्वीराज चौहान ने छल से महोबा पर हमला किया। उनके सैनिकों ने रात के अंधेरे में महोबा के किले पर घेराबंदी कर दी। देवल रावल अपने सैनिकों के साथ युद्ध में डट गए, लेकिन शत्रुओं की संख्या अधिक थी। युद्ध में वीरता से लड़ते हुए देवल रावल घायल हो गए। इसी बीच पृथ्वीराज चौहान ने कुटिल चाल चलते हुए उन्हें बंदी बना लिया। पृथ्वीराज चौहान ने देवल रावल को अपने शिविर में लाकर उनकी हत्या कर दी। ये महोबा के लिए और विशेष रूप से आल्हा और उदल के लिए एक बड़ा आघात था। जब आल्हा और उदल को यह समाचार मिला तो उनकी आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला जल उठी। उन्होंने शपथ ली कि वे अपने पिता के बलिदान का बदला अवश्य लेंगे। आल्हा और उदल का युद्ध संकल्प। आल्हा और उदल बाल्यकाल से ही अद्भुत योद्धा थे। उनकी तलवार चलाने की कला अद्वितीय थी और वे अपने पिता की शिक्षाओं का पालन करते थे। पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने अपनी माता देवला से अनुमति लेकर पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ युद्ध छेड़ने की तैयारी शुरू की। आल्हा ने अपनी सेना तैयार की और महोबा के वीर सैनिकों को एकत्र किया। उदल ने अपने मित्रों और सहयोगियों को साथ लिया। उनकी योजना पृथ्वीराज चौहान के किले पर हमला करने की थी। उन्होंने ठान लिया था कि इस बार युद्ध केवल युद्ध नहीं बल्कि न्याय का माध्यम होगा। रणभूमि में आल्हा उदल युद्ध की तैयारियां पूर्ण होने के बाद आल्हा और उदल ने अपनी सेना को दिल्ली की ओर बढ़ाया। जब पृथ्वीराज चौहान को यह पता चला कि महोबा के योद्धा उनके किले की ओर बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार कर दिया। रणभूमि में दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। आल्हा और उदल ने अपनी सेना को उत्साह और साहस से भर दिया। उन्होंने सैनिकों से कहा, यह युद्ध केवल हमारा नहीं है, यह महोबा के सम्मान और हमारे पिता के बलिदान का प्रतिशोध है। यदि हमें मरना भी पड़े तो यह हमारी शान होगी। युद्ध शुरू हुआ। आल्हा और उदल ने अपनी तलवारों से शत्रुओं को धूल चटा दी। आल्हा के एक एक वार में बिजली की गति थी और उदल की तलवार वज्र की तरह गिर रही थी। पृथ्वीराज की सेना को समझ में आ गया कि वे ऐसे योद्धाओं से लड़ रहे हैं जो मृत्यु से नहीं डरते। पृथ्वीराज चौहान से सामना। युद्ध के दौरान आल्हा का सामना पृथ्वीराज चौहान से हुआ। यह क्षण सबसे महत्वपूर्ण था। पृथ्वीराज चौहान ने आल्हा का अपमान करते हुए कहा, क्या तुम समझते हो कि तुम मेरे जैसे महान सम्राट को परास्त कर सकते हो? आल्हा ने उत्तर दिया, यह युद्ध केवल शक्ति का नहीं, धर्म और सच्ची का है। जिसने मेरे पिता को छल से मारा, उसका अंत भी आज यही होगा। दोनों योद्धाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। तलवारें चकराई और चिंगारियां बिखर गई। पृथ्वीराज चौहान ने पूरी शक्ति से आल्हा पर वार किया, लेकिन आल्हा ने कुशलता से बचते हुए एक तीव्र प्रहार किया। यह वार इतना तीव्र था कि पृथ्वीराज के हाथ से तलवार छूट गई। उसी समय उदल ने अपने सैनिकों के साथ पृथ्वीराज की सेना को घेर लिया। पृथ्वीराज की सेना भागने लगी। पिता का प्रतिशोध। अंत में आल्हा ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया, लेकिन उन्होंने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए पृथ्वीराज को नहीं मारा। आल्हा ने कहा, मुझे अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेना था, लेकिन मैं अपने शत्रु को भी धर्म के अनुसार क्षमा करता हूँ। यह हमारी परंपरा और शिक्षा है। यह सुनकर पृथ्वीराज चौहान को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने आल्हा और उदल से माफी मांगी और प्रतिज्ञा की कि वे भविष्य में महोबा पर कभी आक्रमण नहीं करेंगे। अब महोबा की विजय इस युद्ध के बाद आल्हा और उदल महोबा लौटे। उनका स्वागत महोबा की जनता ने नायकों की तरह किया। उन्होंने पिता के सम्मान को पुनर्स्थापित किया है, साबित कर दिया कि वीरता और साहस के साथ सत्य और धर्म की विजय होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि शौर्य और वीरता के साथ साथ क्षमा और धर्म का पालन करना भी महानता का प्रतीक है।
आल्हा और उदल आज भी बुंदेल के नायक माने जाते हैं और उनकी गाथाएं लोकगीतों और कविताओं में गाई जाती हैं। इस प्रकार आल्हा और उदल ने अपने पिता का बदला लेकर इतिहास में अमरता प्राप्त की।